लॉकडाउन में अडानी को बेची दी रेल, अडानी के नाम हुई रेल, अडानी ने है प्राइवेट प्लेयर, इस टाइप से करके बातें बहुत सारी सामने आ रही हैं। और मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई हैं, बट मैं दोबारा क्यों बना रहा हूँ ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। देख रहा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। तो इंट्रो फटाफट से रोल करते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ पूरी कहानी अडानी को लेकर के। तो दोस्तों दो चीज़ें इंडियन रेलवेज में वायरल पड़ी हुई हैं। सबसे पहली अडानी का रेलवे का इंजन, यानी कि वो जो फॉर्च्यून लिवरी के अंदर जो लोकोमोटिव है वो सब, और दूसरी चीज़ अडानी के डब्बे, मतलब जो मालगाड़ी की वैगन्स होती हैं उसके ऊपर अडानी लिखा हुआ है, जिसके ऊपर लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, आप ये कह सकते हैं, प्री कंसीव नोशन बनाए, मतलब कि अपने मन में धारणाएं बना ली कि भारतीय रेलवे प्राइवेटाइज हो चुकी है, जनता को बताया नहीं जा रहा है, सिर्फ बस प्राइवेट हो गई है, अडानी को बेचती गया है सब कुछ, बस नाम पे भारतीय रेलवे रह गई है, डीलिंग हो चुकी है, मोदी ने पैसा पूरा खा लिया है, डकार चुका है सारा पैसा, वो ऐसे करके जो है बातें चल रही हैं। अब मैं ये वीडियो दोबारा इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये मेरी वीडियो जो मैंने ऑलरेडी पहले बना रखी है, मेरे घर में मेरे पिताश्री देख रहे थे। जब मैंने उनको पूरी बात बताई और उनको मेरी वीडियो समझ में नहीं आई, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और इसको हर इंसान नहीं देख सकता। तो मैं इस वीडियो को एक सरल भाषा में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि हर बंदा इसको देख और समझ सके। ठीक है, चलिए एक एक करके दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ आपसे। सबसे पहले अडानी के डिब्बों की बात कर लेते हैं कि ये रेलवे के डिब्बों पर अडानी क्यों लिखा हुआ है। अब अपने आप को आप 2 मिनट के लिए एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन समझ लो, जिसके पास मतलब इतना पैसा है कि मुंह में थूक कम पड़ जाएगा लेकिन पैसा गिनना कम नहीं होगा, इतना पैसा आपके पास। ओके, तो स्टार्टिंग में आप क्या था कि आप जो है एक ऐसा बिजनेस करते थे जिसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि आप कलकत्ता में बैठे हो तो केरला सामान आना है, या मुंबई से कलकत्ता सामान आना है, ऐसे लंबे लंबे ट्रांसपोर्टेशन है। तो आप जो है रेलवे का सहारा लेते थे, रेलवे का सहारा लेते थे, और रेलवे के डिब्बों के अंदर अपने माल की सप्लाई करते थे। किस तरीके से करते थे, मतलब जैसे मालगाड़ी को पहले आप बुक करते थे नॉर्मली, और उसके बाद रेलवे के डब्बे किराए पे लेते थे। एक तरीके से किराए पे लेना होता है उनको, किराए पे लेते थे और उसमें अपना सामान लोड करवाते थे। फिर वो मुंबई के किसी पोर्ट पे आपका सामान पहुंच जाता था और उसके बाद वहाँ पे वो सामान अनलोड होता था। इस तरह से आपका गेम जो है चल रहा था। ऐसे बहुत टाइम तक चलता रहा, दिन दोगुनी रात चौगुनी, आप तरक्की करते रहे, पैसा आपके पास भरपूर आता रहा, लक्ष्मी माता की कृपा आप पे होती रही। अब आपने सोचा एक काम करते हैं यार, ये रेलवे से डब्बे किराए पे लेते हैं, फिर रेलवे को भाड़ा भी देते हैं हम लोग पहुंचाने का, सब कुछ करते हैं, हम पे इतना पैसा, एक काम करते हैं अपने डब्बे खुद बनाते हैं। ठीक है, हम अपने डब्बे बनाते हैं। इससे होगा क्या कि एक तो डब्बों को किराए पे खरीदने का मेरा पास पैसा बच जाएगा, दूसरा मुझे वो लोडिंग अनलोडिंग के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, तीसरा सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी, सामान लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि सामान इधर उधर हो गया वगैरह वगैरह, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग अब मेरे ही आदमी करेंगे, मेरी ही प्राइवेट प्लेस के अंदर लोडिंग अनलोडिंग होगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, समझ लो मेरी कंपनी का नाम SK इंडस्ट्रीज़ है, शुभम कुमार इंडस्ट्रीज़ है। तो मैंने जो है SK इंडस्ट्रीज़ के नाम के मालगाड़ी के डब्बे छपवा दिए, बनवा दिए, अपने डब्बे बनवाए, उस पर लिखवा दिया SK इंडस्ट्रीज़। अब होता क्या है कि मैंने रेलवे से कांटेक्ट करा कि भैया ऐसा है, मेरे पास है 70 डिब्बे, 70 डिब्बे में सामान जाएगा, तो आप ऐसा है अपना एक इंजन भेज दो, उस इंजन की जो भी कॉस्ट होगी वो मैं पे करने को तैयार हूँ, उसको चलने में जो खर्चा आएगा कलकत्ता से लेके मुंबई तक वो मैं देने को तैयार हूँ। आपको बस आपको मेरी ट्रेन लेकर के जानी है, मेरे गोदाम से, या यूँ कह लीजिए मेरी जो भी पोर्ट वगैरह है, जहाँ भी जगह है, वहाँ से आप जो है ट्रेन उठाओगे मेरी, और मेरे मुंबई वाले गोदाम के अंदर मेरी ट्रेन को छोड़ करके आओगे। दिस इज़ द थिंग, ये चीज़ रेलवे में घट रही थी, जिसको आप लोगों ने देखा अडानी के डब्बों के नाम से। कुछ भी नहीं हो रहा था, उसके एक गोदाम से उसके दूसरे गोदाम में माल को शिफ्ट किया जा रहा था। अडानी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी पूरी ट्रेन खुद की बनवा सकता है, ठीक है, और अपनी ही ट्रेन को माल पटरियों पे चला सकता है, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रेलवे ने इन सब चीज़ों के लिए एक तयशुदा फीस, यानी कि अमाउंट, फेयर फिक्स कर रखा है। अगर आप वो पे कर सकते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे आप
FTR कराते हैं, फुल कोच रिजर्वेशन या फुल ट्रेन रिजर्वेशन या फुल कोच रिजर्वेशन। ये 2 टाइप की चीज़ें हम लोग भी करा सकते हैं, जहाँ पे हम अपने किसी स्पेशल ओकेजन के लिए पूरा डिब्बा या पूरी ट्रेन को किराए पे ले सकते हैं और उतने घंटों के लिए वो ट्रेन हमारी अपनी ट्रेन बन जाती है। इसी तरीके से आप चाहें तो अपने डिब्बों को भी एक तय अमाउंट दे के, एक रेलवे जो आपसे मांगे उतनी अमाउंट दे के आप अपनी ट्रेन को भी चलवा सकते हैं। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं चला सकते, ये नहीं कि मैं अपनी सर्विस लगा दूंगा दिल्ली मुंबई के बीच में, वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको मूवमेंट करानी है तो आप करा सकते हैं। ठीक है, मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि अडानी के रेलवे के डिब्बे क्या है। दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं, यह अडानी का रेलवे इंजन क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट की बस वगैरह होती है उसमें ट्रैवल किया होगा, मेट्रोज़ में ट्रैवल किया होगा। तो मेट्रो वगैरह में क्या होता है, जैसे दिल्ली की अगर मेट्रो की बात करूँ तो आजकल आपको दिल्ली की मेट्रो पे अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट लगे हुए मिलते हैं, कभी PNB का, कभी किसी का, कभी ओप्पो वीवो का, इस टाइप से करके। ठीक है, होता क्या है, हर सेगमेंट के लिए जो भी ये फेयर रेवेन्यू वाली चीज़ें होती हैं ना, जिनके जो पैसों के लिए प्रोमिनेंटली पैसेंजर पे डिपेंड होती हैं, बसेस हो गई, ट्रेन हो गई, मेट्रो हो गई, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? इनके पास सारा पैसा आ रहा है पैसेंजर से। पैसेंजर है तो पैसा है, फेयर वो दे रहा है तो पैसा है। बट देर आर अदर वेज उन चीज़ों को अपने पास पैसा लाने के लिए, जैसे इसको कहते हैं NFR, रेलवे की टेक्निकल वैल्यू में, यानी कि नॉन फेयर रेवेन्यू। मतलब कि हमारा मेन स्ट्रीम जो बिजनेस है वो तो पैसा दे ही रहा है, साथ ही साथ एक हमने कुछ एडिशनल चीज़ें बना ली जिसमें इनडायरेक्ट वे में हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ रहा है। इसमें रेलवे ने भी कुछ चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि वो अपने रेल के डिब्बों पर भी एडवर्टीजमेंट देता है, जैसे कि लक्स कोजी जनशताब्दी, अजमेर से दिल्ली सरायरोला के बीच में चलने वाली लक्स कोजी जनशताब्दी, इसके ऊपर लक्स कोजी का ऐड लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से भारतीय रेलवे ने एक चीज़ करी कि उसने अपने रेलवे के इंजन्स के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट लगाने शुरू कर दिए, जिसमें अगेन आपको रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में आप रेलवे को एक तय अमाउंट दोगे और रेलवे आपका एडवर्टीजमेंट अपने लोकोमोटिव पे लगा देगा। मतलब जिस लोकोमोटिव का जो आउटर शेल है उसके रंग को चेंज करके आपकी कंपनी की ब्रांडिंग उसके ऊपर हो जाएगी। दैट्स इट। अडानी ने इसके लिए पैसे दिए, फॉर्च्यून का वो लोकोमोटिव बनाया और ऐसा करा। अडानी ने अकेले ऐसे थोड़ी करा है, हल्दीराम ने ऐसा किया, पूर्णा चिकन ने ऐसा किया, गोयल TMT ने ये सीन की। ठीक है, रेलवे को बस पैसा मिल रहा है, बात खत्म। रेलवे बिकी थोड़ी है यार, मतलब तुम तो यार कतई सर में दर्द कर लेते हो अपने। ठीक है, आगे से अगर ऐसा कुछ भी मुझे मिलता है जहाँ पे, और आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको कुछ और भी दिखे ना अडानी वडानी के अच्छा था या किसी और के जैसा, तो मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर भी आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। इसमें एक पॉइंट और है, वो जो पर्ची सी है, एक 50 रुपये की पर्ची है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है ऊपर वो बैग सैनिटाइज करने वाली वो 10 रुपये की पर्ची है नई दिल्ली की, वो आउटसोर्स कर रखा है रेलवे ने। रेलवे कहता है हम अपना बंदा नहीं लगा रहे, ठीक है, हमने आउटसोर्स कर दिया, आप जानो। और आउटसोर्स करने का मतलब कि थर्ड पर्सन को काम दे देना, और ऑप्शनल सर्विस है वो। मतलब वो क्या है, कोविड चल रहा है, अगर आप थोड़ी सेफ्टी चाहते हो अपनी, तो अपना बैग को सैनिटाइज करवा सकते हो। दैट्स इट, ये है वो। ठीक है, फिलहाल मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे रैप करना चाहिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई, अगर अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। हैव अ नाइस डे।